मुआज़िज़ दोस्तों, हम दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर सऊदी अरब अपना ये नया और बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट मुकम्मल करने में कामयाब हो जाता है तो दुनिया को 8वां अजूबा भी देखने को मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट किसी ऊंची इमारत या किसी जदीद शहर का नहीं है, बल्कि ये फितरत के असूलों को चैलेंज करने वाला एक मंसूबा है। जी हाँ, सऊदी अरब दुनिया की सबसे लंबी मसनूई नदी यानी आर्टिफिशियल रिवर बनाने जा रहा है, और ये कोई मामूली नहर या नाला नहीं होगा, बल्कि इसकी लंबाई और वसअत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये मसनूई दरिया दुनिया के सबसे लंबे कुदरती दरियाए नील से भी 2 गुना बड़ा होगा। दरियाए नील, जिसका नाम हमेशा से दुनिया की सबसे लंबी नदी होने का रिकॉर्ड रहा है, अब इसका ये रिकॉर्ड खतरे में दिखाई दे रहा है, और वो भी एक ऐसे मुल्क के हाथों जहां कुदरती तौर पर कोई एक भी दरिया नहीं बहता। नाज़रीन, अब यहां सबसे पहला और अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सऊदी अरब को अचानक इतनी बड़ी और अजीबोगरीब नदी बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? वो मुल्क जो तेल की दौलत से माला माल है, इसे पानी के लिए इतनी बड़ी सरमायाकारी करने का ख्याल क्यों आया? और अगर वो ये दरिया बना भी लेता है तो क्या अमली तौर पर यानी प्रैक्टिकली ऐसा करना मुमकिन हो पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि माजी के कुछ बड़े मंसूबों की तरह ये प्रोजेक्ट भी सिर्फ कागजों तक महदूद रह जाए, या फिर शुरू होने के बाद पैसों की कमी या टेक्नोलॉजी की पेचीदगियों की वजह से अधूरा रह जाए? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले सऊदी अरब के जोग्राफिये और वहां की जमीनी हकीकत को समझना होगा। अगर आप दुनिया के नक्शे पर सऊदी अरब को देखें तो रकबे के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा मुल्क है। मौजूदा दौर में यह दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। इसकी वसअत का अंदाजा लगाने के लिए अगर हम इसका मवाजना मैक्सिको से करें, जो दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है, तो हमें एक बहुत दिलचस्प और हैरान कुन फर्क नजर आता है। मैक्सिको और सऊदी अरब का साइज तकरीबन एक जैसा है, लेकिन मैक्सिको में तकरीबन 250 के करीब छोटे बड़े दरिया बहते हैं और वहां 50 के करीब बड़ी झीलें भी मौजूद हैं। इसके बरक्स इतने ही बड़े साइज वाले मुल्क सऊदी अरब में एक भी कुदरती दरिया या कोई मुस्तकिल झील मौजूद नहीं है। पूरे का पूरा मुल्क ऊपर से देखने पर सूखा, बंजर और चटियल मैदान या रेगिस्तान नजर आता है। पानी की इस शदीद कमी का बराह रास्त असर वहां की ज़राअत और खुराक की पैदावार पर पड़ता है। सऊदी अरब के पास खेती बाड़ी करने के लिए जमीन न होने के बराबर है। जो थोड़ी बहुत जमीन काबिले काश्त है भी, वो इतनी कम है कि इस पूरे मुल्क के कुल रकबे का 2% भी नहीं बन पाती। इसके मुकाबले में मैक्सिको में 10% जमीन पर खेती बाड़ी होती है। अगर हम थोड़ा और करीब आएं और मिडिल ईस्ट में ही तुर्की की मिसाल लें, जो साइज में सऊदी अरब से 3 गुना छोटा है, तो वहां भी 100 के करीब छोटे बड़े दरिया मौजूद हैं और तुर्की की 25% जमीन पर काश्तकारी होती है। हत्ता कि सऊदी अरब का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जो रकबे के लिहाज से इससे कई गुना छोटा है, इसके 55% इलाके पर खेती बाड़ी मुमकिन है। इंडिया में भी 47% जमीन ज़राअत के लिए इस्तेमाल होती है। इन आदादो शुमार से यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सऊदी अरब के लिए पानी और खुराक की खुद कफालत एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खास तौर पर ऐसे हालात में जब इसकी आबादी तेजी से बढ़ रही है। नाज़रीन, अंदाजों के मुताबिक 2030 तक सऊदी अरब की आबादी 4 करोड़ का हिस्सा अबूर कर जाएगी, जो इस वक्त 3 करोड़ 60 लाख के करीब है। जाहिर है, जब आबादी बढ़ेगी तो खाने पीने की चीजों की डिमांड भी बढ़ेगी और पानी की जरूरत भी कई गुना ज्यादा हो जाएगी। इसी बड़े चैलेंज से निपटने के लिए और मुस्तकबिल के खतरात को भांपते हुए सऊदी अरब ने इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, जिसे मुकम्मल होने की सूरत में दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया जा रहा है। प्यारे साथियों, ये प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे लंबी मसनूई नदी बनाने का है। ये कोई आम नदी नहीं होगी जो खुले आसमान के नीचे बहे, बल्कि ये इंजीनियरिंग का एक जदीद शाहकार होगी जो ज्यादातर जेरे जमीन पाइपलाइंस के जरिए बिछाई जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क की लंबाई तकरीबन 12,000 किलोमीटर के बराबर बताई जा रही है। ये फासला इतना ज्यादा है कि अगर आप दरियाए नील की लंबाई देखें, जो कि 6,000 किलोमीटर के करीब है, तो ये नया मंसूबा इससे दुगना बड़ा होगा। एक और दिलचस्प बात जो इस मंसूबे की वसअत को समझने में मदद देती है, वो ये है कि अगर इन पाइपलाइंस को एक साथ जोड़कर
हमारी जमीन के गिर्द लपेटा जाए तो ये जमीन के 3 चक्रों से भी ज्यादा फासला तय कर लेंगी। ये बात सुनने में इतनी बड़ी लगती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सऊदी हुकूमत इस मंसूबे के हवाले से काफी संजीदा नजर आती है। इस आर्टिफिशियल रिवर के प्रोजेक्ट का नाम किंग सलमान के नाम पर रखा गया है, जबकि इसका इब्तिदाई बजट फिलहाल $500 मिलियन के करीब बताया गया है। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और काम आगे बढ़ेगा, ये बजट बढ़कर $800 मिलियन या इससे भी ज्यादा तक पहुंच सकता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना कोई आसान या सस्ता काम नहीं है। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि इस मसनूई नदी में पानी कहां से आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब की जमीन के नीचे मीठा पानी न होने के बराबर है, और जो थोड़ा बहुत है भी वो भी तेजी से खत्म हो रहा है। इसके आसपास समंदर तो मौजूद है, लेकिन समंदर का पानी नमकीन होता है, जो न पीने के काबिल है और न ही इससे खेती बाड़ी की जा सकती है। इस मसले का हल टेक्नोलॉजी के जरिए निकाला गया है। इस नदी को बनाने के लिए सबसे पहले रेड सी यानी बूरे अहमर के किनारे पर बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाएंगे। इन प्लांट्स के जरिए समंदर के खारे पानी को डिसैलिनेशन के अमल से गुजारा जाएगा। आसान अल्फाज में कहें तो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से समंदर के पानी को फिल्टर किया जाएगा। इससे नमकियात अलग किए जाएंगे और इसे बिल्कुल साफ, शफाफ और पीने के काबिल बनाया जाएगा। इसके बाद ये साफ पानी बड़ी बड़ी पाइप लाइन्स के जरिए सऊदी अरब के अंदरूनी इलाकों की तरफ पंप किया जाएगा। शुरू में इसकी एक बहुत बड़ी मेन पाइपलाइन होगी, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, इससे छोटी छोटी हजारों शाखें निकलेंगी जो मुल्क के मुख्तलिफ बड़े और आम शहरों तक पानी पहुंचाएंगी। इन शहरों में दारुल हुकूमत रियाज के अलावा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जैसे मुकद्दस शहर भी शामिल हैं। नाज़रीन, ये मंसूबा दरअसल सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वीएन 2030 का एक अहम हिस्सा समझा जा रहा है। हम सब जानते हैं कि पिछली कई दहाइयों से सऊदी अरब की मईशत का सारा दारोमदार तेल की दौलत पर रहा है, लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है। आने वाला दौर शायद तेल का नहीं रहेगा, या कम से कम तेल की वो अहमियत नहीं रहेगी जो आज है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मुतबादिल तवानाई के जराए आम हो रहे हैं। इसी खतरे को महसूस करते हुए तेल पर इन्हिसार करने वाले ममालिक बड़ी तेजी के साथ अपनी मईशत को दूसरे रास्तों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब तेल का दौर खत्म हो तो इनका मुल्क दिवालिया ना हो जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक इस मकसद में काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी मईशत को तेल से हटाकर टूरिज्म, बिजनेस और सर्विसेज पर मुंतकिल कर लिया है। सऊदी अरब भी पिछले कुछ अरसे से यही कोशिश कर रहा है। इन पाइप लाइन्स को खास तौर पर उन सहराई इलाकों से गुजारा जाएगा जो इस वक्त बिल्कुल बेआबाद है। मकसद ये है कि वहां नई आबादियां बसाई जाएं, ज़राअत को फरोग दिया जाए और मुल्क के अंदर ही फल, सब्जियां और अनाज उगाया जा सके। लिहाजा दोस्तों, अगर ये ख्वाब सच हो गया तो ये इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा संगे मील साबित होगा। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।